हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। ठीक है, तो विटामिन्स में जैसे आपको पता है कि विटामिन्स जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक तो वाटर सोल्यूबल, उनको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वाटर सोल्यूबल और एक फैट सोल्यूबल। ठीक है, तो फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के आ जाते हैं और वाटर सोल्यूबल के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आ जाता है। बट जो आज हम इस में बात करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए हम जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है अपनी विटामिन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं और मोस्टली हम जो बात करेंगे वो विटामिन ए के बारे में बात करेंगे। फर्दर वीडियोस में हम विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो विटामिन्स होते हैं, ठीक है, ये जो विटामिन्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो अपनी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर ये रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, अब ये अपनी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते, अपनी बॉडी के अंदर बनते नहीं है, इसलिए हमको इनको क्या करते हैं, बाहर से लेना होता है। ठीक है, तो अब ये चाहिए किस लिए हमको, ये अपनी नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करने का काम करते हैं। जो अपनी नॉर्मल हेल्थ होती है उसको मेंटेन करने के काम करते हैं और जो नॉर्मल ग्रोथ होती है बॉडी की उसको मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक है, अब जब हम विटामिन्स की बात करते हैं तो विटामिन जैसे मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल और एक वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल में आ जाता है अपना विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, वाटर सोल्यूबल में अपना आ जाएगा विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स जैसे आपको होता है, उसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, नियासिन वगैरह, विटामिन B9, B12 वगैरह, ये सारे हैं। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स की। अब फैट सोल्यूबल विटामिन्स में कौन कौन से, विटामिन ए, ई, डी, के। ठीक है, तो हमारा आज टॉपिक है विटामिन ए। ठीक है, हम विटामिन ए के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन ए है, ये क्या कर सकते हैं, ये जो मिलता है, ये मिलता है कहाँ से, नेचुरल जो प्लांट पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जो इनको हम कैरोटिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जिनको हम प्रो विटामिन ए, ठीक है, मतलब ये विटामिन ए की इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये विटामिन ए की कौन सी फॉर्म होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, अब फिर जो प्रो विटामिन ए होता है जब अपनी बॉडी में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, रेटिनॉल में। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेटिनॉल में। और फिर ये रेटिनॉल जिसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन ए। ठीक है, अब मिला कहाँ से हमको, प्लांट पिगमेंट कौन सा, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, अब फिर ये जो स्टोर होता है, स्टोर कहाँ पे होता है अपनी बॉडी के अंदर, स्टोर होता है लिवर के अंदर। किस फॉर्म में स्टोर होता है, रेटिनॉल पाल्मिटेट। ठीक है, रेटिनॉल पाल्मिटेट की फॉर्म में स्टोर होता है, अपने लिवर के अंदर स्टोर होता है। अब हम बात करते हैं जो रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल है, ये इसका एक्टिव फॉर्म जो होता है वो दो होते हैं, एक तो रेटाइनल, एक तो होता है रेटाइनल और एक होता है रेटिनोइक एसिड। ठीक है, रेटाइनल और रेटिनोइक एसिड। अब हमको जैसे हमको पता है, हमने पढ़ा है पहले भी कि जिसके भी नाम के पीछे ऑल लगा हुआ है, जिसके भी नाम के पीछे ऑल लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है, तो वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, और जिसके भी नाम के पीछे अल लगा हुआ है, जैसे रेटाइनल, अल, ठीक है, जैसे अल लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, जो विटामिन ए होता है, ठीक है, ये एब्जॉर्ब किस फॉर्म में होता है, ये एब्जॉर्ब होता है काइलोमाइक्रोन के साथ। ठीक है, तो काइलोमाइक्रोन्स, क्योंकि आपको पता होगा कि जो काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो क्या करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, वो एक लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, वो लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ये। ठीक है, तो अभी लाइपोप्रोटीन्स क्या करते हैं, ये लाइपोप्रोटीन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, जो फैट्स वगैरह होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ पे, लिवर के पास और अदर बॉडी टिश्यूज़ के पास। ठीक है, मोस्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसी तरीके से क्या करते हैं, विटामिन डी जो अपना, सॉरी, विटामिन ए होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हम कैसे भी लेते हैं विटामिन ए को किसी भी फॉर्म में। ठीक है, इसके जितने भी सोर्सेस होते हैं फिर वो कहाँ चला जाता है, वहाँ से लिवर के पास चला जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं, स्टोर होता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, रेटिनॉल पाल्मिटेट की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, ये हमने बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जो विटामिन ए होता है इसके अपनी बॉडी के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, तो जो सबसे इसका मेन फंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट विजन। ठीक है, नाइट विजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना विटामिन ए। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब जिसको बोलते हैं कि रात में दिखता नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करता है अपना, जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये एक नॉर्मल बंदे का वो है। ठीक है, नॉर्मल विज़न का जो बंदा होगा उसको कैसे नाइट में ऐसा दिखता है, बट अगर किसी को विटामिन ए का डेफिशिएंसी है, उसको नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है, तो उसको सब कुछ ऐसा दिखेगा। देख पा रहे हैं कि कितना इसमें डिफरेंसेस है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो विटामिन ए है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने हम जैसे बॉडी के अंदर अपनी जो आइज़ होती है उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, एक तो रॉड्स, ठीक है, जो नाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और एक होता है कॉन्स। ठीक है, कॉन्स किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, डे लाइट विजन के लिए। तो अब यहाँ पे जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसमें क्या होता है, कॉन, ये जो रॉड्स होता है उसका डेफिशिएंसी हो जाता है, रॉड्स का डेफिशिएंसी हो जाता है, किसकी वजह से, विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ये होगा तो वहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अब इसके सोर्सेज़ क्या होते हैं, अब इनके सोर्सेज़ की बात करते हैं। इसका जो जो सोर्सेज़ हैं इसके, हम उसकी बात करते हैं। तो इसके 2 तरह के सोर्स होते हैं। एक तो इसका होता है कौन-सा, प्लांट सोर्स, ठीक है। एक तो इसका होता है प्लांट सोर्स और एक इसका होता है कौन-सा, एनिमल सोर्स, एक एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स में जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, लाइक ब्रोकली वगैरह हो गया, पालक हो गया, ये सारे के सारे, ठीक है। जितने भी हमने कल भी हमने एक न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में बात किया था, जितने भी ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसके अंदर बीटा कैरोटीनॉइड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इसके अंदर विटामिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ब्रोकली हो गया, कैरेट हो गया, अपना एवोकाडो हो गया, पेपर हो गया, ठीक है, पपाया हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सारे के सारे प्लांट सोर्स हैं इसके, ठीक है। पम्पकिन हो गया अपना, ठीक है, इनके विटामिन काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब जब हम एनिमल सोर्स की बात करते हैं, एनिमल सोर्स की बात करते हैं तो अपना लिवर होता है, क्योंकि स्टोर कहाँ हो रहा है, किसी भी ऑर्गन की, मतलब कोई भी ऐसे गोट वगैरह है, ठीक है, चिकन वगैरह है, तो वहाँ पे उसके लिवर में जाके ये स्टोर होता है, ठीक है। तो फ़िश हो गया, ठीक है, फ़िश भी काफ़ी अच्छा सोर्स है इसका, इसलिए कॉड लिवर ऑयल वगैरह हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, जिसको भी विटामिन ए का डेफिशिएंसी होता है उसके लिए। एग योक होता है, ठीक है। अब एग का भी योक वाला पार्ट, ठीक है, योक वाला पार्ट जो होता है, ये येलो वाला पार्ट, उसके अंदर विटामिन ए काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। मिल्क होता है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है। बटर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये विटामिन हमको मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिकमेंडेड डेली अलाउंस, ठीक है, कितना हमको विटामिन ए का कंजप्शन करना चाहिए, ठीक है। तो जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, अब हम इन्फेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं लेस देन 1 ईयर वाले जो बच्चे होते हैं, ठीक है, मोस्टली उनकी बात कर रहे हैं। तो उनके अंदर 300 से लेके 400 माइक्रोग्राम विटामिन ए का ज़रूरत होता है, ठीक है, उनको इतना नेसेसरी होता है। फिर जैसे हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, चिल्ड्रन मतलब जो ग्रेटर देन 1 ईयर और नॉर्मली 10 ईयर्स तक के रहते हैं, उनके अंदर 400 से 600 माइक्रोग्राम विटामिन ए का ज़रूरत होता है उनको, ठीक है। अब फिर एडल्ट की बात करते हैं हम, जो बड़े लोग होते हैं उनके अंदर 750 माइक्रोग्राम विटामिन ए का उनको उनको रिकमेंडेड होता है, ठीक है, मतलब इनको इतना उनकी बॉडी के लिए चाहिए। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे फूड्स जिनकी वजह से उनका विटामिन ए का देखते हैं कि पर 100 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम उनको विटामिन ए मिल रहा है, ठीक है, पर 100 ग्राम में कितना माइक्रोग्राम उनको विटामिन ए मिल रहा है, ठीक है। तो हमने बात किया प्रो विटामिन जैसे फूड के सोर्सेज, ठीक है। तो कैरेट जैसे हमने बात की एक बेस्ट सोर्स है वो, ठीक है। ये केल हो गया वो बेस्ट सोर्स है, स्वीट पोटैटो, टर्निप, स्पाइनेच वगैरह, ये सारे के सारे कौन से सोर्स हैं, इसके प्लांट सोर्स हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, कैरोटीनॉइड्स रहेगा, कैरोटीनॉइड अपनी बॉडी के अंदर रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसकी बात है। तो सबसे जो इसका बेस्ट सोर्स है वो क्या है, कैरेट, कैरेट, ठीक है। पर 100 ग्राम कैरेट में आपको कितना मिल जाएगा, 10,605, ठीक है, मतलब नियरली 11,000 माइक्रोग्राम आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन ए मिल जाएगा, ठीक है। आपको कितना चाहिए, सिर्फ 750, समझ पा रहे हैं, हाँ। तो फिर अब जो लिवर रहता है, ठीक है, लिवर के अंदर भी 7,000, जो अपना चीज़ होता है, अपना जो फिशेज़ होती हैं जितनी भी, ठीक है, जो जितना ज़्यादा फ्रेश वाटर में रहेगी उसके अंदर उतना ज़्यादा विटामिन रहेगा। एग के अंदर जो एग, ठीक है, हमने बात की थी, जो एग का योक होता है, ठीक है, योक के अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन ए मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डेफिशिएंसी, ठीक है, जो कुछ लोग होते हैं जो विटामिन ए को उनके अंदर ठीक से कंजप्शन नहीं करते हैं, तो उनके अंदर जो डेफिशिएंसी होती है, जो डिजीज़ होती है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सबसे पहली डिजीज़ है, ठीक है, फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस ऑफ स्किन, ठीक है, हम नाइट ब्लाइंडनेस की तो पहली बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है वो रफ़ हो जाती है, क्योंकि जो अपना विटामिन ए होता है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ को भी उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी होगी तो स्किन रफ़ हो जाएगी, रेज्ड हाइपरकेरोटिक पैचेस हो जाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्किन रफ़ हो गई है भाई की, और इसके अंदर ये पैचेस देखने को मिल रहे हैं, हाइपरकेरोटिक पैचेस देखने को मिल रहे हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, गूज बम्प्स जैसे ऐसा लग रहा है इसको, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ज़ीरोफ्थैल्मिया, ठीक है। अब ज़ीरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है, ज़ीरो मतलब ड्राई आइज़, ठीक है, ऑफ्थैल्मिया मतलब आइज़, ज़ीरो मतलब ड्राई, ठीक है, जब इसके अंदर वाटर नहीं होता है, ये ज़ीरोफ्थैल्मिया है, ठीक है। अपना क्या है, ये ज़ीरोफ्थैल्मिया है। आप देख पा रहे हैं इस बंदे की जो आइज़ हैं वो काफ़ी ड्राइड हैं, ठीक है, ड्राई आइज़ हैं इसकी, ठीक है। फिर बात करते हैं बाइटोट स्पॉट। अब ये बाइटोट स्पॉट क्या होता है, बाइटोट स्पॉट क्या होता है, ये बाइटोट स्पॉट है, ठीक है, ये बाइटोट स्पॉट है। तो बाइटोट स्पॉट में क्या होता है कि बाइटोट स्पॉट का मतलब होता है जो केराटिन होता है, ठीक है, जो केराटिन होता है वो क्या करता है, वो जो अपनी कंजक्टाइवा, ये अपनी क्या है, कंजक्टाइवा है पूरी की पूरी आइज़ की, उसके अंदर बिल्डअप हो जाता है,
ठीक है, उसकी बिल्डअप हो जाएगा। इससे देख पा रही है केराटिन है यहाँ पे बिल्डअप हो गया है, तो उस बंदे को क्या हो गया है यहाँ पे, इस बंदे को होगा वाइट डॉट स्पॉट। ठीक है, ये वाइट डॉट स्पॉट हो गया है, ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, जिसके अंदर विटामिन ए का कंजप्शन लोग कम करते हैं तो वाइट डॉट स्पॉट हो जाता है। कहाँ पे हो रहा है, उसकी कंजक्टिवा पे क्या हुआ है, केराटिन का बिल्डअप हो गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे इसकी केरेटोमलेशिया। ठीक है, केरेटोमलेशिया। अब केरेटोमलेशिया का मतलब होता है कि जो अपनी जो कॉर्निया है, ठीक है, ये जो कॉर्निया है अपनी आइज़ का, ठीक है, जो कॉर्निया है ये इसका क्या होगा, इसकी ड्राइंग होने लगती है, ये सूखने लगता है। ठीक है, सूखने लगेगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें क्लाउडिंग हो जाएगा, उसका क्लाउडिंग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सूख रहा है। ठीक है, उसकी क्लाउडिंग देखने को मिल रही है अपन को। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इसका जो कॉर्निया होगा वो सॉफ्ट होने लगेगा। ठीक है, जो सॉफ्ट होगा तो यहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, टिश्यू का डीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी तो है ही है, लेकिन जो बच्चे रहते हैं जिनके अंदर मीजल्स हो जाता है, ठीक है, मीजल्स वाले बंदे को हर्पीज़ इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हर्पीज़ का इन्फेक्शन वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर जिसको डायरिया वगैरह सीवियर डायरिया रहेगा तो वहाँ पे भी ये हमको देखने को मिल जाता है। और साथ साथ उसमें क्या भी होना चाहिए, विटामिन ए का डेफिशिएंसी भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमने बात कर लिया है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है, किसी को विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया तो ट्रीटमेंट क्या है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ओरल विटामिन ए देते हैं, ओरल विटामिन ए देते हैं। अब ओरल विटामिन ए कितना देते हैं, वो हम देते हैं एज के बेसिस पे। ठीक है, कितना डोज देना है, डोज डिपेंड करता है किस पे, एज पे। ठीक है, अगर कोई 6 मंथ से कम का छोटा बच्चा है, ठीक है, तो अब उसको कितना देंगे, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट हम विटामिन ए देते हैं, ओरली देते हैं। ठीक है, अगर वो 6 से 12 मंथ का है तो हम उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए देते हैं, ओरली देते हैं। अगर वो 1 साल से ज़्यादा का है तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इसकी हम 3 डोज देते हैं। ठीक है, फर्स्ट जैसे हमने कोई 6 महीने से छोटा बच्चा है, ठीक है, तो पहले दिन हमने उसको कितना दे दिया, हमने उसको फर्स्ट डे हमने कितना दे दिया उसको, फर्स्ट डे हमने दे दिया 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। जब वो हमको सेकेंड डे हम उसको फिर बुलाएंगे और फिर हम उसको कितना दे देंगे, 1 लाख इंटरनेशनल, सॉरी 50,000 फिर उसको दे देंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो छोटा बच्चा है ना, तो हमने फर्स्ट डे पे कितना दिया, 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। फिर हम उसको सेकेंड डे फिर बुलाएंगे, फिर उसको 50,000 यूनिट बोलेंगे, और फिर उसको बोलेंगे कि अब आप 28 डेज बाद आना, या फिर 4 वीक बाद आना। ठीक है, 4 सप्ते बाद आना, और फिर हम उसको फिर कितना दे देंगे, फिर हम उसको फिर दे देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट था। ठीक है, अब यहाँ पे एंटीबायोटिक्स दी जाती है। एंटीबायोटिक्स किस केस में दी जाती है, केरेटोमलेशिया। अब केरेटोमलेशिया में हम जैसे देख पा रहे थे, केरेटोमलेशिया में क्या हुआ था, ये यहाँ पे क्या है, केरेटोमलेशिया, ये केरेटोमलेशिया। यहाँ पे क्या हो रहा था, अपनी जो कॉर्निया था उसकी क्या हो रही थी, वहाँ पे ड्राइंग हो रहा था, कॉर्निया क्या हो रहा था, ड्राई हो रहा था, कॉर्निया अपना ड्राई हो रहा था, और वहाँ पे क्लाउडिंग देखने को मिल रही थी। ठीक है, क्लाउडिंग देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हुआ था, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया था, नेक्रोसिस स्टार्ट हो गया था। अब जब नेक्रोसिस वगैरह ये सब हो गया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑइंटमेंट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ड्राई है तो ऑइंटमेंट लगाने से वो थोड़ा वहाँ पे मतलब वेट रहेगा। ठीक है, पैडिंग ऑफ आई, पैडिंग ऑफ आई, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, नेक्रोसिस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंटीबायोटिक्स दे रहे थे कि फर्दर इन्फेक्शन ना हो, पैडिंग मतलब फिर उससे क्या होगा कि वहाँ पे उसको फर्दर इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, फर्दर इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, उसको दर्द वगैरह ना हो, इन्फ्लामेशन ना हो, रेडनेस ना है। ठीक है, तो ये केरेटोमलेशिया के केस में देखने को मिलता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, ठीक है, तो जो अपना नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, ठीक है, अपना जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर हम हर बच्चे को क्या करते हैं, यहाँ पे विटामिन ए की डोज लगाई जाती है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट जो हम लगाते हैं, ठीक है, 9 मंथ्स पे हम क्या देते हैं उसको, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम ओरल विटामिन ए देते हैं। अब वो किसके साथ देते हैं, मीजल्स की वैक्सीन के साथ। ठीक है, जो 9 मंथ्स पे मीजल का वैक्सीन लगेगा वहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट बच्चे को नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर ओरल विटामिन ए दे देते हैं। ठीक है, फिर जब वो बच्चा 15 से 18 मंथ्स पे आता है, ठीक है, मतलब हाफ ऑन एंड हाफ 1.5 साल का जब बच्चा आएगा तो जब डीपीटी का बूस्टर लगाते हैं, ठीक है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस का जो बूस्टर डोज लगता है उसके साथ साथ हम उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम क्या करते हैं, फिर से ओरली विटामिन ए दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो बच्चा क्या होगा, फुली वैक्सीनेट हो गया है, वो बच्चा क्या हो गया, फुली वैक्सीनेट हो गया है। ठीक है, फुली वैक्सीनेट हो गया है। अब हम बात करते हैं एंडेमिक एरियाज़ की। एंडेमिक एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पे
विटामिन ए की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। वहाँ की कम्युनिटीज़ में विटामिन ए की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो वहाँ पे हमने क्या किया, 9 मंथ्स पे हमने 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाया, 15 से 18 मंथ पे हमने 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट लगाया। बट उसको 3 डोज और देते हैं हम, 3 डोज और देंगे। वो 3 डोज कब देंगे, 24 वीक्स पे, 24 मंथ्स पे, 30th मंथ पे और 36 मंथ पे, ठीक है। मतलब जब बच्चा 2 साल का हो जाएगा तब लगाएंगे, जब बच्चा 2.5 साल का होगा तब लगाएंगे, और जब बच्चा 3 साल का होगा तब उसको फिर से हम क्या करेंगे, वापस उसको ओरल विटामिन ए देते हैं, ठीक है। और फिर उस बच्चे को हम ट्रीटमेंट करें तो उसको क्या करेंगे, डाइटरी इम्प्रूवमेंट करेंगे। डाइटरी इम्प्रूवमेंट में क्या बोलेंगे कि जो भी विटामिन ए के सोर्सेज हैं उनको डाइट में ऐड करो। विटामिन ए के सोर्सेज हैं तो उसको डाइट में ऐड करो, लाइक कैरेट वगैरह। कैरेट क्योंकि बेस्ट सोर्स है इसका, ठीक है, ये इसको बोलेंगे। फिर अगर किसी चाइल्ड को मीजल्स हो गया है, ठीक है, हमने बात की था मीजल्स वाले में क्या होता है कि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है, ज़ेरोथेल्मिया वगैरह के, केरेटोमलेशिया के, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अगर वो बच्चा 1 साल से कम का है, ठीक है, अगर वो बच्चा 1 साल से कम का है तो वहाँ पे उसको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम क्या कर सकते हैं, उसको हम मीजल्स वाले बच्चे को 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम ओरल विटामिन ए देते हैं। अगर वो बच्चा 1 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, तो उसको 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हम क्या करते हैं, उसको हम ओरल विटामिन ए देते हैं, ठीक है। सो अभी इसमें इतना ही हमने पूरा बात किया विटामिन ए का। सो थैंक्स। बाकी आपको अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाकी हम इसमें बात कर चुके हैं विटामिन ए की। अब अगले वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए की सबकी बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।